हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू मैथ्स। इस एक्सरसाइज में इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.3। आपको प्रूव करना है कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा चलिए यहां पे इसको प्रूव करते हैं। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा रैशनल और इरेशनल नंबर समझ लेते हैं क्या चीज होता है। सिंपल, इस क्वेश्चन के लिए अगर हम जानना चाहें कि रैशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है, तो रैशनल ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलो ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि किसी भी नंबर को अगर फ्रैक्शंस में लिखा जा सके, बेसिकली p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सके, तो उसको हम रैशनल बोलते हैं। और यहां पे एक कंडीशन, दो कंडीशन और होनी चाहिए। पहली बात, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, पहली चीज। दूसरी चीज, p एंड q को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, को प्राइम क्या होता है? को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं होता। ठीक है, सिंपल भाषा में ऐसे दो नंबर जो किसी सिंगल नंबर से डिवाइड नहीं होते उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल 3 अपॉन 2, तो क्या ये रैशनल नंबर है? ऑब्वियसली ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, q 0 नहीं है, और 3 एंड 2 को प्राइम नंबर्स हैं, बिकॉज 3 एंड 2 किसी भी सिंगल नंबर से डिवाइड नहीं होते अदर देन 1। और 1 मैंने बताया कि 1 तो होता ही है ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। तो आपने प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है, रूट 5 इरेशनल नंबर है। तो हम ये जो यहां पे हमने थ्योरी सीखी, इसी का यूज करके इसको इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। कैसे? मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ समझा देता हूं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले रूट 5 को रैशनल कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, और अगर हम उसे रैशनल प्रूव करते हैं तो इसका मतलब पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में q नॉट इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन क्या, दोनों को प्राइम। ठीक है, मतलब वो किसी एक सिंगल नंबर से डिवाइड नहीं होते। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए अगर ये रूट 5 रैशनल है। बट अगर दोनों में से मैं कोई भी कंडीशन अगर गलत प्रूव कर देता हूं तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर नहीं रह जाता, और जो नंबर रैशनल नहीं रह जाएगा तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली रैशनल नंबर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, कि सबसे पहले इसको रैशनल कंसीडर करो रूट 5 को, फिर जो रैशनल नंबर की कंडीशन है उनमें से किसी एक को प्रूव कर दो कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसका मतलब आप अपनी बात से ही गलत हो गए, तो आप अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स वो न रैशनल नंबर नहीं रहा, और जो रैशनल नंबर नहीं रहा वो इरेशनल नंबर है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले रूट 5 को हमने क्या कंसीडर कर लिया? लेट रूट 5 इज एन रैशनल नंबर। तो अगर रूट 5 रैशनल नंबर है दैट मीन्स उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 है। तो मैं यहां पे कंसीडर कर लेता हूं कि a b दो वो इंटीजर्स हैं जो कि को प्राइम है। तो मैं रूट 5 को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए यहां पे मैंने p एंड q a b कंसीडर किया है। तो रूट 5 कितना हो जाएगा? a अपॉन b। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इसको मैंने p अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। b नॉट इक्वल टू 0 है यहां पे, और a एंड b को प्राइम है। देन assume that a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूं, इस वाली जो इक्वेशन है इसको स्क्वायर करता हूं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये रूट 5 अपॉन 1 है, इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा, और रूट 5 अपॉन 1 का स्क्वायर करूंगा तो रूट 5 अपॉन 1 हो जाएगा।
इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो b रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 a के साथ होगा, बट स्क्वायर करने के बाद जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे जो नया रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत अच्छे। अब इसको ध्यान से अगर देखा जाए तो ये वैल्यू a स्क्वायर किसके इक्वल है? 5b स्क्वायर की इक्वल है, मींस दोनों का वैल्यू सेम होगा। इसमें कोई दिक्कत? ऑब्वियसली बीच में इक्वल टू साइन है, दैट मींस इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का सेम है, तभी तो इक्वल टू है ये दोनों। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू में आपको 5 दिख रहा है ना, 5 इंटू बी स्क्वायर है, तो अगर किसी नंबर में 5 इंटू बी स्क्वायर है दैट मींस वो नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब जैसे मैं आपको कह रहा हूं 10 है, ठीक है, 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, राइट? तो अगर 10 को 5 इंटू 2 लिख सकते हैं और मैं आपसे पूछूं क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे सर हाँ 5 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसमें एक 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 5 इंटू 2 है दैट मीन्स वो 5 से डिवाइड होगा, या 5 इंटू 2 है तो 2 से भी डिवाइड होगा। सिमिलरली यहां पे 5b स्क्वायर है दैट मीन्स ये वाली वैल्यू 5 से डिवाइड हो रही होगी, बिकॉज 5 इसमें एक फैक्टर है। तो अगर ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये नंबर भी 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया दोनों की वैल्यू इक्वल है, बीच में इक्वल टू का साइन है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये 5 से डिविजिबल है तो ये भी 5 से डिविजिबल है, दैट मींस ये देखो यहां पे लिखा हुआ है देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। करेक्ट? समझ आई बात? ठीक है, तो अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड होती है तो इसका मतलब a भी 5 से डिवाइड होगा। अगेन मैं आपको समझा रहा हूं, देखो ध्यान से, ठीक है, अगर 25 डिवाइड होता है 5 से, समझ रहे हैं मेरी बात, तो 25 क्या है? a स्क्वायर। तो अगर इसको मैं सिर्फ a ही लिखना चाहूं, मतलब इसका अगर अंडर रूट कर दूं मैं, तो a कितना होता है? 5। समझ रहे हैं? तो 5 भी ऑब्वियसली 5 से डिवाइड होगा। तो अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो a भी 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि a स्क्वायर, या अगर a को मैं 5 कंसिडर करूं तो a स्क्वायर ऑब्वियसली 25 है। तो पहली चीज मुझे पता चली कि a का एक कॉमन फैक्टर है, सॉरी a का एक फैक्टर है 5। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो a का हमने अभी अभी फैक्टर फाइंड आउट कर लिया 5। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं, a को हम 5k मान लेते हैं, ठीक है, और k कोई भी इंटीजर है, कुछ भी 1 2 3 -4 -6 -7 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहां पे a स्क्वायर की जगह पे a का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, जो कि मैंने कितना लेट कर रखा है? 5k। तो ये कितना हो गया? 5k स्क्वायर इक्वल्स टू 5k होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, और k हो जाएगा k स्क्वायर, और 5b स्क्वायर 5b स्क्वायर रहेगा। और हमने क्या किया? 5 को इस 25 से डिवाइड कर दिया, तो यहां पे रह गया 5k स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। अगेन ये दोनों वैल्यूज है बराबर, बीच में इक्वल्स टू का साइन है, और ये वाली वैल्यू में 5 एक फैक्टर है, तो इसका मतलब ये वैल्यू 5 से डिवाइड होगी, और अगर ये वैल्यू 5 से डिवाइड होगी तो इसका मतलब ये वैल्यू भी 5 से डिवाइड होगी, दैट मींस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, हेंस b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। सेम लॉजिक जो यहां लगाया, सेम लॉजिक यहां भी लगाया हम लोगों ने। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, a इज डिविजिबल बाय 5 एंड b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो इसका मतलब a और b का एक कॉमन फैक्टर है 5, मतलब अब a और b अब को प्राइम नहीं रहे, क्योंकि को प्राइम की बेसिक ही कंडीशन ये होती है कि वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। लेकिन हमने क्या प्रूव कर दिया कि a भी 5 से डिवाइड होता है और b भी 5 से डिवाइड होता है, तो दैट मींस a भी को प्राइम नहीं रहे। और अगर a भी को प्राइम नहीं रहे दैट मींस हमने ये दूसरी कंडीशन रॉन्ग प्रूव कर दी है, हम अपनी बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर गए हैं। मैंने बताया था आपको कि दो कंडीशंस होती हैं रैशनल नंबर की, जिसमें से दूसरी कंडीशन हमने गलत प्रूव कर दी। दैट मींस ये जो a अपॉन b हमने रैशनल कंसीडर किया था ये रैशनल नहीं है, ये रैशनल नहीं है, दैट मींस ये इरेशनल है। और अगर ये इरेशनल है तो इक्वल्स टू जो भी वैल्यू इसके है
वो भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि बिकॉज √5 हम P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो को प्राइम नहीं रहे हैं, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की इसको ढंग से एलोबरेट, पूरा ढंग से समझाने के लिए। वीडियो इसी वजह से वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं मेरे। मैं ऐसा समझता हूँ कि क्लास में कोई भी बच्चा हो, बहुत ही वीक या बहुत अच्छा, समझ सबको आना चाहिए। ठीक है, तो आप प्लीज कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियोस को आप हमेशा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे प्लीज कमेंट में बताइए। आपको अगर अच्छा लगा इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।